आया, रसूलुल्लाह के कदमों में ला के रख दिया। वो आशिक के साथ एक अपने घर में गया, सारा सामान समेटा, घर में कुछ भी ना छोड़ा, सारा सामान समेटा इकट्ठा कर लिया, हत्ता कि आखिर में एक सुई बजी, वो भी उठा ली। सोचा कि मैदाने जिहाद में अगर किसी मुजाहिद का कपड़ा फट जाए, उसको सीने के लिए सुई की जरूरत पड़े, सिद्दीक की सुई घर में पड़ी हो, ये कहाँ का इश्क है, ये कहाँ की दीन से वफा है। वो सुई भी उठाई। फिर तसव्वुर में आया कि ये तन पे जो कपड़े हैं, ये बदन पे जो कपड़े हैं, ये कपड़े शायद के मैदान जिहाद में मुजाहिदीन के काम आ जाएं। इनको उतारा, बोरी उठाई, टाट उठाया, उसको गले में डाला, कांटे लिए, टाट के ऊपर कांटे लगाए, बटनों की जगह पे वो पहन के सारा सामान उठा के हुजूर की बारगाह में आ रहा है। इधर आशिक सादिक आ रहा है, उधर से जिब्राइल अमी आ रहा है। ये आशिक सादिक भी बोरी पहने हुए, जिब्राइल अमी भी बोरी पहने हुए, इसकी बोरी पे कांटे लगे हुए, जिब्राइल अमी की बोरी पे भी कांटे लगे हुए। ये जिब्राइल अमी आका की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिदा का उम्मी वाबी, मैं हाजिर हुआ हूँ, रब सलाम भेजता है। रब फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, मेरे यार को तो देख। कुछ खुदाबा कहते हैं, अहले ज़ौक़ कहते हैं, अल्लाह के हबीब ने पूछा, जिब्रील ये क्या है? आज वो नूर वाला लिबास नहीं है, आज वो नूरानी ताज नहीं है। जिब्राइल अमी ये क्या है? जिब्राइल अमी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तुम मुझको देखते हो, जरा आसमां की तरफ नजर तो उठाओ। अल्लाह, आसमां की तरफ नजर तो उठाओ। नजर उठी आसमां की तरफ, सारे आसमां के फरिश्ते वो बोरी का टाट पहने हुए थे, बटनों की जगह पे कांटे लगे हुए थे। सारे फरिश्ते टाट पहनकर आसमां पे सिद्दीक की शान को बयान कर रहे थे। आका नामदार शफीर रोज़े शुमार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल ये क्या है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, रब ने फरमाया, मेरे महबूब का महबूब जिस अंदाज में आया है, आए फरिश्तों, आज तुम भी वही लिबास पहना के बता दो दुनिया आलम को, हमें वही प्यारा है जो रसूलुल्लाह के कदमों पे कुर्बान हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, शाने सहाबा, शाने सहाबा। हमें लुटेरे नहीं चाहिए, हमें 2 नंबर और 10 नंबर नहीं चाहिए, हमें तो वफादार चाहिए। जो मेरे महबूब से सच्चा प्यार कर लेता है, हम उसकी अजमत और शान को इस अंदाज में बुलंद कर देते हैं। ये है इश्क, ये है इश्क। अपना सारा सुकून खत्म कर दिया, ये है इश्क। सारा धन कुर्बान कर दिया, ये है इश्क कि अपना तन भी कुर्बान कर दिया। आखिरी बात करके मैं अपनी बात को समेटना चाहूंगा। तन कैसे कुर्बान किया? मक्कातुल मुकर्रमा की फिजा है, काबे का हरम है, आका नामदार शफीर रोज़े शुमार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहने काबा में गए। मुशरिकीन अरब ने आका को गिरेबान से पकड़ा, झंझोड़ा, तकलीफ दी, सिद्दीक से रहा न गया। सिद्दीक आगे बढ़े, दुश्मना ने मुस्तफा को झटका देकर पीछे हटाने की कोशिश की, आका को बचाया, आका की हिफाजत फरमाई। दुश्मन सारे सिद्दीक पे टूट पड़े, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, बेहोश हो गए। सरदार मक्का का तिजारत में बहुत सबसे आगे था। जब इस आलम को देखा मक्के के कुरैश ने, सिद्दीक नौनुहान, सिद्दीक बेहोश हो गया, सबके हवास उड़ गए, परेशान हो गए। ये सरदार था, ये बहुत बड़ा ताजिर था, ये बेहोश हो गया। अगर मर गया तो उसका कबीला हमारे मुकाबले में निकलेगा।
सन्नाटा छा गया। सिद्दीक को उठाया, चारपाई पे लिटाया, वहां से उठाया, घर के अंदर ले गए। घर के अंदर सिद्दीक को सुलाया। सारी बरादरी, सारी कौम इकट्ठी हो गई, सिद्दीक की खातिर खां कर रही है। कुछ वक्त गुजरता है, सिद्दीक को कुछ होश आता है। माँ कहती है बेटा दूध तो पी लो। बेटा शहद तो ले लो, क्योंकि पुराने लोग दर्दों को खत्म करने के लिए शहद पिलाया करते थे। पुराने लोग जब किसी को चोटें लगती थीं तो वो शहद पिलाते थे। बेटा दूध तो पी लो, शहद तो पी लो। तो सिद्दीक ने जो मुंह से जुमला निकाला वो काबिल गौर है। हमें तो एक डंडा लगता है तो हम घरों को भाग जाते हैं। कुर्बान में लोगों हैं जो हर सख्ती को बर्दाश्त करके फिर भी कहते हैं लब्बैक, हाथों को बुलंद करके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। लब्बैक का मतलब है या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, हमारी जान भी हाजिर, हमारा ईमान भी हाजिर, ये तन मन धन सब कुछ कुर्बान या रसूल अल्लाह। तो हाजिर होने का मकसद ये है कि हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए अगर कुछ देना पड़ जाए तो दे दो, पर इज्जत रसूल पर आंच ना आने दो। सिद्दीक बेहोशी में कुछ होश में आए तो माँ ने कहा बेटा दूध तो पी लो। सिद्दीक ने कहा अम्मा जी मेरे यार का क्या हाल है। इतनी तकलीफ, इतनी शिद्दत के बावजूद होश में आए, माँ कहती है दूध पी लो। इधर से जवाब आता है यार का क्या हाल है, मेरे महबूब की खबर लो। रिश्तेदार बेचारे परेशान हो गए, जिस तरह आज हमें लोग परेशान करते भी हैं, परेशान होते भी हैं। वो रिश्तेदार भी इसी तरह परेशान हो गए। हालात आप बता रहे हैं, अजीब और गरीब समा बंधा हुआ है, ये फिर भी उन्हीं की बात करता है। वो काफिर थे, वो मुशरिक थे, हम मुसलमान हैं। तर्ज अमल थोड़ा बदलना चाहिए। सारे परेशान होके सिद्दीक की माँ की तरफ रुख करते हैं। किसी की खाला, किसी की माँ, किसी का कोई रिश्ता, किसी का कोई रिश्ता, और रिश्ते के तकद्दुस को सामने रखकर सबने देखा ये क्या माजरा है। इस बात को सुनकर सारे एक एक करके वापस लौटने लगे। आज भी हम दुनिया आलम में देख रहे हैं, जब रसूलुल्लाह की इज्जत की बारी आती है सिर्फ वही आशिक ही रह जाता है, बाकी सब घरों को लौट जाते हैं। सुभान अल्लाह नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। ये सुभान अल्लाह की बातें नहीं है, ये हम पर अजाब का एक पहलू है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह हमें बचाए। मुशीर बड़े आ जाते हैं मशवरा देने वाले, यारो अगर रसूलुल्लाह से वफा नहीं कर सकते तो ना करो, कम से कम जुबान पे ताला तो लगा लो। सिद्दीक बोल उठते हैं, सिद्दीक बोल उठते हैं। सिद्दीक क्या कहते हैं? सिद्दीक कहते हैं अम्मा जी मेरे महबूब का क्या हाल है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब सिद्दीक की वालिदा परेशान है, सारा रिश्तेदार, सारा कुंबा, सारा कुरैश मक्का दुश्मन मुस्तफा है, सारा मुखालिफ है। ये मुखालिफों का समा बना हुआ है। पूरी कायनात में कोई इनके साथ मोहब्बत का रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि फिर मेरा बेटा उन्हीं की बात करता है। लेकिन दिल में बेटे की मोहब्बत इस कदर मौजज़न थी, दिल में ये आरज़ू कर रही थी रिश्तेदार चले जाएं, सब अपने घरों को चले जाएं,
मैं अपने बेटे को महबूब मिला दूंगी। एक कासिद को भेजती है, जाके खबर लेके आओ। रसूलुल्लाह की खबर मिली, सिद्दीक अकबर को कहा गया, ऐ सिद्दीक, तेरा महबूब ठीक है, अब तो दूध पी लो, अब तो शायद पी लो। सिद्दीक फिर कहते हैं, अम्मा जी पहले यार को देखूंगा फिर दूध पीऊंगा। कड़ी से कड़ी मिलती रही, बातें बढ़ती चले जाएगी। ओहद का मैदान था, एक औरत दीवाना वार फिर रही थी। जब अफवाह निकली कि आका शहीद हो गए, निकलती हैं चलती चलती, आगे एक लाशा नजर आता है। कहने वाले ने कहा, तेरा जवाब बेटा है, इसकी लाश है। कहती है, बेटे की बात बाद में करना, मुझे आका की खबर दो। आगे चल पड़ती है, चलते चलते दूसरे जवान की लाश नजर आती है। कहने वाला कहता है, ये तेरा शौहर शहीद हो चुका है। कहता है, इसकी बात बाद में करो, पहले मेरे आका की बात करो। फिर आगे चलते हुए एक लाशा नजर आता है। कहने वाले ने कहा, तेरे बाप की लाश है। कहती है, बाप की बात बाद में करना, आका की बात करो। जब आका के कदमों में पहुंची, देखा कि आका दुरुस्त है, आका बिल्कुल ठीक है, आका बिल्कुल महफूज है। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी, आपका रुख मुस्तफा देखा है, सब हम भूल गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, शान सहाबा, शान सिद्दीक अकबर, शान सिद्दीक अकबर। आका आपका रुख देखा है, जवां बेटे की शहादत भूल गई। आपका रुख देखा है, अपना सर का ताज की शहादत भूल गई। आका आपका रुख मुस्तफ़ा देखा है, बाप का लाशा भूल गया, सब गम धुल गए, क्योंकि मेरी जान भी तो ईमान भी तो। किबला काबा, वो कोट मटन के सरकार थे ना, हैं? तो ये अंदाज था इश्क का। सिद्दीक कहता है, या रसूल अम्मी जान, महबूब देखूंगा फिर पीऊंगा। अब माँ इंतजार कर रही है, ये सारे चले जाए, ये सारे। आप महसूस ना करना, मैं एक अंदाज पेश कर रहा हूं। सारे चले जाएं, क्यों? इसलिए ये सारे मुशरिक हैं, ये काफिर हैं, ये दुश्मन रसूल हैं। इनके सामने अगर लेके चलूंगी, ये सारे मुझे छोड़ देंगे, ये फिर हमसे बाइकाट कर लेंगे। ये चले जाएं, रात की तारीकी हो जाए, तारीकी में बेटे को साथ लेके रुख मुस्तफा का दीदार करा दूंगी। सिद्दीक अकबर उस वक्त की इंतजार कर रहा है। तारीकी आई, माँ ने बेटे को साथ लिया, आका के कशाने अक़दस पे पहुंची, जाकर दरवाजे मुस्तफा पे हाजिरी दी। जब रुख मुस्तफा को सिद्दीक ने देखा, माँ कहती है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिदा का उम्मी वाबी, ये मेरा बेटा जख्मों से चूर चूर है, दर्दों के साथ बेताब है। होश आया, मैंने दूध पेश किया, दूध कबूल नहीं करता, मैंने शहद पेश किया, शहद कबूल नहीं करता। यही कहता था, आका का रुख देखूंगा फिर पीऊंगा। या रसूल अल्लाह, अब ये आपके पास हाजिर चुका है, इनको कहो कि ये दूध पी ले। मेरे आका, आपके आका, हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक दूध पी लो। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अपने हाथों से ही पीना होता तो घर में ही पी लेता। ये है इश्क, ये है हौले हौले का सोचा, ये है इश्क। इसलिए नमाज अदा नहीं करते। आका ने फरमाया, अस्सलातो कुर्रतु ऐनी, अस्सलातो हौले हौले कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। यानी जो नमाज पढ़ता है, मैं आमना का लाल, दुर्रे यतीम, गमखार नबी खुश हो जाता हूँ। क्या ख्याल है? वादा करते हो 5 वक्त नमाज का? ये ना पढ़नी है वो वादा करे भी, कोई ना करे। कारी बशीर से फरमाया, सारे वादा करो, मैं दर्द खड़ा करे, झूठा वादा ना कर बागन।
مسلمان تے نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، نماز قرض ہے، اگر ادا نہ کی تھی یقیناً خدا دی قسم میدان حشر سب تو پہلے نماز دا دوبارے سوال ہو سی، نماز دے سوال دے اندر کامیابی مل گئی تو سارے سوالوں دے اندر آسانی پیدا ہو گئی سی، اگر نماز دے سوال دے اندر ناکامی ہو گئی پھر ہر سوال دے اندر سختی ہو سی۔